नमस्कार, फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं उपनीता गिरी। तो रुक करते हैं आज की पहली खबर का। यमुनानगर के कस्बा रादौर में एक नहीं बल्कि दो दिग्गज पहुंचे हुए थे। ये रादौर में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इलाके के लोगों को कई सौगातें तो दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मौके पर सीएम की घोषणाओं पर कहा कि तेल देखो, तेल की धार देखो। जबकि पूर्व सीएम ने किसानों के बारे में बोलते हुए कहा कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, परिस्थितियों का किसानों को डटकर सामना करना चाहिए। कांग्रेस की गुटबाजी किसानों के दर्द पर दिखाई देने लगी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे एवं रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसानों के दर्द को बांटने के लिए रेवाड़ी जिले में हुई 3 किसानों की मौत पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे। उसके बाद जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मौसम की लगातार गड़बड़ियों ने सब्जियों की फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। सब्जियों के रेट का ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। बजट बिगड़ने से गृहिणियों की परेशानी बढ़ गई है। बेमौसम बरसात के कारण आधी से अधिक फसलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसानों को सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिला है, जिसके चलते किसान परेशान हैं और अगली फसल के लिए खेतों को साफ करने में लगे हुए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान मायूस है। किसानों में इस बात का भी रोष है कि सरकार समय पर गिरदावरी न कराकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसान सरकार से काफी खफा है। निजी परमिटों पर सुबह टाइम टेबल लागू होते ही रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम की शुरुआत यमुनानगर से होने के बाद पूरे प्रदेश में बसों को रोक दिया गया। वहीं बसों का ऐसे अचानक रोक दिए जाने पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट कॉलेज जटौली हेली मंडी में दीक्षांत एवं वार्षिक पुरस्कार दिवस का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुड़गांव के अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं डिग्रियां प्रदान की। अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको उनके करियर के लिए सभी सलाह दिए जाएंगे। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी तोल नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। अगर कोई प्राइवेट खरीदार गेहूं खरीदता है तो वो उसे कम दामों में खरीदता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल है। फरीदाबाद के NH5 इलाके में ITI कॉलेज में शिक्षित युवाओं के लिए प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले की जाने माने और नामचीन कंपनियों की तरफ से 1100 लोगों की आवश्यकता बताई जा रही है, जबकि इस मेले में अब तक 870 शिक्षित युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। पूर्व मंत्री और हथीन विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता किसानों के हमदर्द बनकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि चोरों को चोर और बेईमानों को बेईमान ही कहा जाता है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के समधी और पलवल के कांग्रेसी विधायक करण दलाल सिंह पर आरोप लगाया कि जब गेहूं की खरीद होती थी तो वे यहाँ के किसानों की गेहूं की दुर्गति कर देते थे और दलाल आड़त से कट्टे यूपी जाते थे और वहाँ से गेहूं भर कर आते थे। पुलिस चौकी से कुछ ही कदम दूर कलेक्शन एजेंट से बाइक सवारों ने की लाखों की लूट। मामला बल्लभगढ़ का है, जहां के सेक्टर 3 के बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे युवक से 3,39,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस लूटपाट से आसपास के लोगों और पुलिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। हरियाणा में घटते सेक्स रेशो को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के घटते सेक्स रेशो और अवैध गर्भपात पर काबू किया जा सके, इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल CMO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है। PNDT एक्ट द्वारा गर्भ में लिंग जांच के सख्त आदेश और नियमों के बाद सरकारी स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के चलते पिछले 4 दिन से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर चल रही हड़ताल आखिरकार देर शाम CMO की पहल पर वापस ले ली गई। पिछले 4 दिनों से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा रही थी। बीजेपी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में फेरबदल करने और प्रदेश में किसानों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा CM सिटी करनाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में फेरबदल करने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और विधायक दल की नेता किरण चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग की। सेवा धर्म पेटेंट केयर सोसाइटी के बैनर तले फरीदाबाद में सेक्टर 29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हनुमान मंदिर से कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। खास तौर पर इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित मनुश्री महाराज भी विशेष रूप से शामिल हुए और इस यात्रा के महत्व के बारे में भक्तों को अवगत भी कराया। अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई मामला फरीदाबाद का है, जहां के भाखरी हुड्डा डिपार्टमेंट ने जमकर तोड़फोड़ की। हुड्डा ने वहां पर कई मकानों तथा खेतों पर बन रही बाउंड्रियों को तोड़ दिया। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि तोड़फोड़ विभाग ने पहले उनसे निर्माण न तोड़ने के लिए पैसे की मांग की थी। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। विवाह समारोह से लौट रहे बारातियों की कार दोपहर बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के येरली पुल से पूर्णा नदी में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। वहीं एक बाराती लापता है। इस बीच जलगांव से नांदुरा मार्ग पर येरली पुल के ऊपर से गुजरते समय कार चालक का नियंत्रण छूट गया था, जिससे कार 30 फीट ऊंचे पुल से नदी में जा गिरी। सीआईए बल्लभगढ़ पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये तीनों वही बाइक सवार लुटेरे हैं जो चाकू की नोक पर भोले वाले राहगीरों को अपना निशाना बनाकर फरार हो जाते थे। ईश्वर और दीपक नाम के लुटेरे गांव मांदुकौल पलवल के रहने वाले हैं, तो इनका तीसरा साथी सूरज बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में रहता है। आरोपियों की माने तो उन्होंने एक बाइक सवार से लूट की थी और उन्होंने दूसरी लूट एक मेडिकल स्टोर से रुपए लूट कर की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को भगवान या सरकार के भरोसे बैठना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसान अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। गडकरी ने महाराष्ट्र के अमरावती में साइंस कोर ग्राउंड कृषि विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसान समुदाय से कहा कि वे अपनी मानसिकता बदलें और कामयाबी पाने के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज करें। जेडीयू अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने पद्म भूषण सम्मान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पद्म भूषण सिर्फ मक्कार और बेईमान लोगों को मिलता है, सिर्फ बड़े लोगों को भी पद्म भूषण मिलता है। किसी गरीब या आदिवासी को पद्म भूषण अभी तक क्यों नहीं मिला है, ये उनके मन में सबसे बड़ा सवाल है। कश्मीर घाटी में प्रदेश से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ घाटी में विरोध तेज होता जा रहा है। इस विरोध को प्रदेश के अलगाववादी हवा दे रहे हैं। अलगाववादियों के आह्वान पर कश्मीर में बंद का आह्वान भी किया गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से ट्रांसफर और नियुक्ति नीति जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। सरकार ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वे कानून व्यवस्था और ट्रांसफर से जुड़ी सभी फाइलें पहले सरकार को भेजे, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी को लिखी चिट्ठी में कहा कि सभी अहम फाइलें पहले सरकार को भेजकर उनसे राय ली जाए। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन राज्य की सरकार ने टोल मुक्त महाराष्ट्र के पार्ट 1 का ऐलान कर दिया। सरकार ने राज्य के 12 टोल नाकों को पूरी तरह से बंद करने का और वहीं 53 टोल नाकों पर जीप और कार जैसे लाइट मोटर व्हीकल और ST बसों से टोल नहीं वसूलने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस की जासूसी मामले पर दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने सवाल किए कि अगर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई तो क्या उस दौरान गृह मंत्री रहे सरदार पटेल को इसकी जानकारी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं। शुक्रवार रात को भारत और फ्रांस के बीच 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि उनका देश आने वाले समय में भारत में 2 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। इसके अलावा फ्रांस भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी भी बनाएगा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।